वेट कर रहे हैं, संतोलन करें। हम धरना नहीं दे रहे, हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। गरीब मजदूर परिवार के लोग जो अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए लगातार मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, चाहते हैं मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए और देश को अच्छा डॉक्टर, अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रधानाचार्य मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि व्यापार मंत्री बने रहे और व्यापार करते रहे। पर युवा नहीं उतरा, सड़कों पर अगर छात्र नहीं उतरे तो ये हिंदुस्तान की दुर्दशा कर देंगे, हिंदुस्तान को ये बिल्कुल गड्ढे में ले जाएंगे और ये चाहते हैं हिंदुस्तान बिल्कुल गरीब हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए। छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे युवा कांग्रेसी। पदयात्रा निकाल किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। शिक्षा सुधार और पेपर लीक रोकने की मांग, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सौंपा ज्ञापन। आगरा महानगर युवक कांग्रेस ने सोमवार को छात्रों की गूंज अभियान के तहत शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकाली। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। महानगर युवक कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। सोमवार को सुभाष पार्क पर एकत्रित हुए युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते पदयात्रा करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में शिक्षा बचाओ, पेपर लीक बंद करो और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करो जैसे नारे लिखी तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे युवक कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अरशल अहमद ने कहा कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गंभीर मामलों के बावजूद केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग को लेकर भारत सरकार के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा को सौंपा। महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर अमित सिंह, अजहर वारसी, वासित अली, अश्विनी जैन, हेमंत शाहर, दीपक शर्मा, बंटी रंगरेज, सलमान कुरैशी, कबीर कुरैशी, आरिफ फारसी, अनुशिवरे और बुरहान शमशी, गीता सिंह, रश्मि पारोल, लता कुमारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। आगरा से संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये पेपर की मेरे पास एक रेट बनी हुई है जो कि पेपर नीट का वैल्यू 40 लाख रुपए उन्होंने घोषित किया हुआ है। IIT का उन्होंने 15 लाख, उत्तराखंड पटवारी का उन्होंने 15 लाख, 10 लाख बिहार टीचर और उड़ीसा पुलिस सब इंस्पेक्टर का 25 लाख रुपए उन्होंने निर्धारित कर दिया। मतलब पेपर लीक जो युवा साथी और उनके परिवारजन, अपने गरीब मजदूर परिवार के लोग जो अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए लगातार मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, चाहते हैं मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए और देश को अच्छा डॉक्टर, अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रधानाचार्य मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि व्यापार मंत्री बने रहे और व्यापार करते रहे। वजह, अगर हिंदुस्तान पढ़ेगा इंडिया, सवाल पूछेगा इंडिया, युवा पढ़ेगा, सवाल पूछेगा युवा। वजह ये रही कि अगर सड़कों पर युवा नहीं उतरा, सड़कों पर अगर छात्र नहीं उतरे तो ये हिंदुस्तान की दुर्दशा कर देंगे, हिंदुस्तान को ये बिल्कुल गड्ढे में ले जाएंगे और ये चाहते हैं हिंदुस्तान बिल्कुल गरीब हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी। कांग्रेस पार्टी 70 साल से आज देश का उद्धार करती रही, शिक्षा व्यवस्था उच्च रही, ठीक है। अगर यहाँ हम देखते हैं कि कोई एक डॉक्टर अगर वो इस तरह से पास होकर आता है तो क्या ही किसी का इलाज करेगा। ये सवाल बड़ा होता है। दिल्ली से लेकर आगरा तक और आगरा से लेकर दिल्ली तक, आगरा की सड़कों से जो आवाज उठेगी वो दिल्ली की सत्ता हिला देगी। आप चाहते क्या? पूरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सामूहिक तौर से प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा चाहते हैं। क्यों? पीएम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं पीएम जी का? आप मुझे 10 सालों को एक भी काम बता दो, क्या अच्छा काम है? 12 साल के अंदर ऐसा कौन सा काम किया जिससे युवाओं का और देश का भला हो सका है? आप व्यापार देख लो, आप महंगाई देख लो, पेट्रोल देख लो, आप यहाँ तक कि राशन देख लो। 5 किलो राशन से आपका परिवार नहीं चल सकता। पत्रकार महोदय, आपको भी अगर 5 किलो राशन का आश्वासन दिया जाएगा, आप उसको गुजारा नहीं कर सकते। सवाल पूछने में भाग जाते हैं मोदी जी, जवाब नहीं देते। अब ये तो आप ट्राई करिए, आप जाइए। आप लोग क्यों नहीं पूछते? आप लोग एक फ्रेंड कॉन्फ्रेंस का आह्वान कीजिए, आप आह्वान कीजिए। हम प्रधानमंत्री जी से, प्रधान सेवक से सवाल करना चाहते हैं। अगर वो आपको जवाब दे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, राहुल गांधी जी
आप जब चाहे तब बदल लीजिए, राहुल गांधी हमेशा तैयार है। फिलहाल